हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो वैकेंसी कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सभी साथियों को डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा आपको एम्स की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज़ की गई है। ठीक है, इनकी एम्स दिल्ली की तरफ से वैकेंसी रहेगी, अपकमिंग वैकेंसी है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है 15 मार्च 2025, यानी कि 15 मार्च 2025 को आपका ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, सारी चीज़ों के बारे में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक यानी कि एमसी भी ब्लॉक जो एम्स दिल्ली का है उसकी तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी, पे लेवल रहेगा और आपकी यहाँ पर पोस्ट कितनी है टोटल संख्या में वो आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि परमानेंट वैकेंसी रहेगी, कोई भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती नहीं रहने वाली है। ये आपके लिए क्या रहेगी, सबसे बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है पे लेवल 10 यानी कि लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। टोटल आपकी 2 पोस्ट रहेंगी। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी लेवल 10 के आधार पर सैलरी रहेगी, यानी कि 1 लाख प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। टोटल आपकी 10 पोस्ट रहेंगी। अब जो सबसे बड़ी भर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी संख्या भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा परमानेंट आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। टोटल आपको 420 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, यानी कि 420 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट है ये आपकी रहने वाली है। उसके बाद में आपको सीनियर परफ्यूजनिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। परफ्यूजनिस्ट की पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट की भी आपको पोस्ट दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा टेक्निकल ऑफिसर यानी कि ओटी की पोस्ट है। डाइटिशियन की पोस्ट है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई है। लेवल 5 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 2 आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट रहने वाली है। अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इस प्रकार से आपकी काफ़ी अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। काफ़ी डिफरेंट आपको टोटल 520 आपकी जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। परमानेंट आपकी पोस्ट रहेंगी। ध्यान रखना एम्स दिल्ली की तरफ से अपकमिंग वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात आपको 2025 के अंदर ही आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी क्या करा ली जाएगी, कंप्लीट करा ली जाएगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल में ध्यान में रखें। 2025 के अंदर ही इस भर्ती को कंप्लीट करा लिया जाएगा। बात करेंगे कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जो जीएनएम कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। जीएनएम कैंडिडेटों को यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, यानी कि 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। उसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस वैकेंसीज़ के लिए आपको एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो आपकी जो एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी वो आपकी एज लिमिट रहेगी, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम
मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यानी कि इस एज लिमिट के अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपका जो एज का रिलैक्सेशन रहने वाला है वो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि SC/ST, तो SC/ST कैटेगरी के लिए आपको एज का रिलैक्सेशन रहेगा 5 ईयर का। OBC कैटेगरी की बात करूँ तो 3 ईयर का। PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का। इस प्रकार से आपका अलग अलग जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या होगा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करेंगे सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपको लेवल 7 के आधार पर आपको दी जाएगी, यानी कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर TA दिया जाएगा, DA दिया जाएगा, HR दिया जाएगा, और बाकी आपके जितने भी अनाउंस हैं वो आपके सभी अनाउंस यहाँ पर दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है लगभग 80,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है। इससे पहले यानी कि आगे हम बात करेंगे इसके अंदर कि इस पोस्ट के एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में हो गया। एप्लीकेशंस फॉर्म कब से भरे जाएंगे इस चीज़ के बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा। इससे पहले यहाँ पर आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक, यानी कि नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर देख लीजिएगा। मिशन परिचारिका 2.0 के बारे में 500 प्लस आपके 9 सेट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं नर्सिंग की आपको ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी देखने को मिलेगी और 17,000 प्लस आपके MCQ यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी आपकी जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। नोट सेट, RRB, GMC और भी आपके जो एग्जाम है स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक है, बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। मिशन परिचारिका 2.0 आप ऑर्डर कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको मिशन हाई ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली जो लिंक है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मिशन ओल्ड पेपर आपके लिए इसके अंदर देख लीजिएगा 17,000 प्लस आपके MCQ जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, और 135 आपके मेमोरी बेस्ड जो ओरिजिनल सोल्ड पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ओल्ड पेपर के नाम से ये बेस्ट बुक रहने वाली है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 17,000 आपके यहाँ पर MCQ भी इसके अंदर इंक्लूड है। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और भी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी ये बुक्स बेस्ट रहने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक्स के, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। उसके बाद में अगर मैं डिस्कस करूँ कि इसके एप्लीकेशंस फॉर्म कब तक फिलअप होंगे, तो हाल फिलहाल तो यहाँ पर आपको जो नोरसेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका नोरसेट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। उसके बाद में ठीक है 2025 के अंदर लगभग जुलाई या अगस्त के आसपास, ठीक है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड अगर मैं डेट की बात करूं तो जुलाई या अगस्त के आसपास आपकी जो यहाँ पर भर्ती है ये आपकी कंप्लीट करवाई जाने के चांस हो रहे हैं कि आपकी ये भर्ती कंप्लीट करवा ली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई भी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी चैनल के माध्यम से। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।